नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। खबर रायपुर से, जहां पर खरीफ सीजन को लेकर समीक्षा बैठक हुई। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की। सहकारिता और मार्कफेड विभाग के अधिकारी मौजूद थे। सीएम बघेल ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। खाद बीज के अग्रिम उठाव के लिए किसानों को प्रेरित किया जाए। खेती किसानी के लिए अब 4600 करोड़ रुपए का ऋण मिलेगा। असमय बारिश से धान भीगने पर सीएम ने चिंता भी जाहिर की। सभी समितियों में पर्याप्त संख्या में चबूतरों का निर्माण होगा। शेड का निर्माण कराए जाने के भी निर्देश दिए गए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा जुड़े हैं। अवधेश, खरीफ सीजन को लेकर समीक्षा बैठक हुई, क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए? देखिए, खरीफ सीजन को लेकर फसलों और खास करके किसानों को जो खासा परेशानियां हो रही है, चाहे वो बेमौसम बारिश की वजह से हो, चाहे खाद बीज की उपलब्धता हो, या फिर बीज की अधिक मात्रा में उत्पादन न होने के कारण गुणवत्ता युक्त जो किसानों को बीज नहीं मिल पा रहा है, तमाम चीजों की समीक्षा मुख्यमंत्री ने की। विस्तार से समीक्षा के समाधान के लिए कार्य योजना बनाई गई कि किन किन कारणों से, किन किन तरीकों से किसानों को लाभ पहुंचाया जाए। क्योंकि जिस तरह से कोरोना की वजह से लॉकडाउन का असर उद्योग घरानों पर पड़ रहा है, कृषि उद्योग ही एक ऐसा उद्योग मात्र छत्तीसगढ़ में उम्मीद की किरण बचा है जो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को, खास करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया हुआ है। और यही वजह कमरुद्दीन, लगातार देश भर में आरबीआई की तरफ से भी छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति में तारीफ की गई थी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जहां पे भी किसानों को दिक्कत होगी उसके लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा ताकि किसानों को आने वाले समय में किसी तरह से कोई दिक्कतें ना हो, उन्हें पूरा मदद मिले और वो अपना फसल एक बार फिर से खेतों में लगा सके। अवधेश, जो बारिश से खासतौर से जब धान या खरीफ की फसलें भीगती थी, उसको लेकर भी सीएम ने यहाँ पर चिंता जाहिर की है और ये भी कहा गया है कि किसानों को प्रेरित किया जाए। तो कैसे प्रेरित किया जाएगा किसानों को? बिल्कुल, देखिए, जितने भी सोसाइटी है वहाँ पे चबूतरा निर्माण पहले से भी जहाँ चबूतरा है वहाँ चबूतरे का विस्तार किया जाएगा। जिन स्थानों पर चबूतरा की कमी है वहाँ चबूतरा बनाया जाएगा। शेड निर्माण के लिए कहा गया है और साथ ही साथ वेयर हाउस की भी व्यवस्था सरकार कर रही है। वेयर हाउस का मतलब ये कि किसान जब धान लेके पहुंचते हैं, मंडी में पहुंचते हैं और टोकन की वजह से या फिर उनकी बारी आने में कुछ वक्त लगता है, ऐसे में अगर बेमौसम बारिश हो जाती है तो किसानों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनकी फसलें, उनके धान भीग जाते हैं। तो ऐसे में एक व्यापक स्तर पे शेड बने या एक ऐसा गोडाउन जैसा बने जहाँ पे किसान की अगर बारी धान बेचने की नहीं आती है तो इंतजार कर सके कम से कम खराब मौसम की वजह से। तो ये तमाम इंतजाम करने के लिए मुख्यमंत्री ने कहे हैं और इसके विस्तार से चर्चा की गई है। कार्य योजना भी इसमें जल्द तैयार कर ली जाएगी। अगर हम समितियों की बात करें अवधेश, तो समितियों में हमने देखा है कि जो पर्याप्त संख्या में चबूतरे नहीं हैं और इसको लेकर भी चिंता जाहिर की गई है और शेड के निर्माण को लेकर भी निर्देश जारी किए गए। निश्चित तौर पर देखिए, जितने भी 1300 से अधिक सोसाइटी है जिनके माध्यम से धान की खरीदी की जाती है, वहां पे शेड की कमी, चबूतरे की कमी लगातार सामने निकल के आई है। खास करके बारिश के मौसम में जब धान का स्टोरेज किया जाता है या जो सोसाइटियों में जो धान रहते हैं उनके बेमौसम भीगने से लाखों करोड़ों का नुकसान हर साल सरकार को करना पड़ता है। बारदाने की नुकसान सरकार को सहना पड़ता है। ऐसे में इन तमाम व्यवस्थाओं को बहाल किया जा सके ताकि आने वाले समय में इसका उचित लाभ किसानों को मिल सके, इस पर सरकार कार्य कर रही है। अब यही वजह है कि इन तमाम धरातलीय समस्या को लेके अब बैठक की गई, चर्चा की गई, समस्या को चिन्हांकित करके उसके समाधान के लिए योजना तैयार की गई। बिल्कुल, किसानों के लिए जब भी भूपेश बघेल बात करते हैं तो किसानों के हक में वो हमेशा खड़े होने की बात करते हैं अवधेश। लेकिन यहाँ देखा गया है कि इसमें खेती किसानी के लिए जो 4600 करोड़ रुपए का ऋण जो देने की बात कही गई है, उसको आप कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पे देखिए, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था कहे या अन्य अर्थव्यवस्था कहे, कृषि पे ही आधारित है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। ऐसे में किसानों को सुविधा देने के लिए, उन्हें तकनीक देने के लिए सरकार जिस तरह से पहले भी हम छत्तीसगढ़ के लोगों ने देखा कि धान खरीदी के लिए बोनस देने के लिए भी सरकार ने ऋण लिए, तब इन तमाम चीजों के विस्तार के लिए, इन तमाम चीजों को सुविधाएं किसानों तक पहुंचे, इसलिए सरकार फिर से ऋण लेगी, आर्थिक व्यवस्था करेगी। और इसके लिए चाहे ऋण लेने की आवश्यकता हो या फिर राज्य अपने फंड से, अपने मद से इससे पैसे का इंतजाम करे, कुल मिला के कहा जा सकता है कि करोड़ों रुपए खर्च करके सरकार किसानों को सुविधा देना चाहती है। और यही वजह है
कि आर्थिक स्थिति से भी सरकार समझौता करने के लिए तैयार है, उस स्थिति में कि किसानों को लाभ मिल सके। चलिए, तो किसानों को लाभ देने की तैयारी, कोशिश, कवायद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवधेश, जानकारी देने के लिए। राजधानी रायपुर में कोरोना का एक और मरीज मिला। आरटी-पीसीआर जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राजधानी में कोरोना पीड़ितों की संख्या इस तरह से 7 हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना के कुल 58 मामले सामने आ चुके हैं और छत्तीसगढ़ में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 22 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 15 नए मरीज मिले। छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर बड़ी खबर यह कि अब तक 20,761 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। 19,783 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। अच्छी बात यह, हालांकि 920 सैंपल की जांच रिपोर्ट आना अभी बाकी है, इसका इंतजार है। प्रदेश में कोरोना के कुल 58 मामले हैं। प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 22 पहुंच चुकी है। इधर रायपुर से खबर यह कि 52 पुलिसकर्मियों का कोरोना टेस्ट किया गया। डीजीपी, आईजी और एसएसपी की मौजूदगी में टेस्ट हुआ है। कोविड-19 के संवेदनशील इलाकों में ये लोग ड्यूटी कर रहे थे। छत्तीसगढ़ पुलिस ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। तो इस वक्त फ्रंटलाइन वॉरियर्स की भूमिका में हैं पुलिसकर्मी और लिहाजा इनकी सेहत की चिंता भी है और ऐसे में इनका कोरोना टेस्ट हुआ है। रायपुर से खबर जहां पर अपर मुख्य सचिव गृह सुब्रत साहू की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, जहां पर सीमावर्ती राज्यों के मालवाहक ट्रकों को लेकर निर्देश जारी किए गए। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ही शहर के अंदर प्रवेश की इजाजत है। कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों की बैठक में निर्देश दिए गए। बाहर से आने वाले श्रमिकों को अनिवार्य रूप से क्वारंटीन कराने के निर्देश जारी किए गए। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद लॉकडाउन पार्ट 3 में छत्तीसगढ़ में शराब की दुकानें खुल गईं। राज्य में शराब दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे या जिले में निर्धारित की गई और लॉकडाउन की अवधि तक खुली रहेंगी। सुबह से ही दुकानों पर शराब खरीदने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। तस्वीरें आप देख रहे हैं। बात चाहे राजधानी रायपुर की हो या जगदलपुर, गरियाबंद, कांकेर या फिर अन्य जिलों की, सभी जगह शराब खरीदने वालों की भीड़ लग गई। पुलिस ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। रायपुर में शराब दुकानों में भीड़ का मामला सामने आया है, जहां पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। होम डिलीवरी के लिए सरकार ने बुकिंग की वेबसाइट जारी की है। एक बार में 5,000 ml तक शराब की होम डिलीवरी होगी। डिलीवरी चार्ज 120 रुपए देना होगा और राज्य सरकार ने ये निर्देश जारी किए। नहीं होगा, हमें नहीं बोल सकते, लेकिन जितना भीड़ होना था वो नहीं हुआ और धीरे धीरे 2 दिन भीड़ रहेगा, उसके बाद धीरे सामान्य हो जाएगा। जहाँ भीड़ होता है वो डिलीवरी भी चालू रखेंगे। हमारा मेन उद्देश्य है कि भीड़ कम करने का। रायपुर में शराब दुकानों के बाहर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। शराब दुकान खोले जाने का विरोध जाहिर किया गया। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बीजेपी नेता गौरीशंकर श्रीवास समेत 4 गिरफ्तार हुए। मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया। महासमुंद जिले में शराब की दुकानें खुलते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान महिलाएं शराब दुकान पर फूलों की माला लेकर पहुंच गईं और लोगों को शराब नहीं खरीदने के लिए समझाती नजर आई। लॉकडाउन 3 में मिली छूट के बाद रायपुर में भी सोमवार को गैर जरूरी सामानों की दुकानें खुल गईं। वहीं 43 दिन बाद खुली इलेक्ट्रॉनिक आदि की दुकानों पर सामान लेने लोग बाजार पहुंच रहे। ऐसे में पुलिस के सामने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना बड़ी चुनौती होगी। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी में भी सरकारी दफ्तरें खुल गए हैं और ऑफिस में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा रहा है।
राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार सभी उच्च अधिकारियों को दफ्तर आना अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि बाकी कर्मचारी रोस्टर के हिसाब से दफ्तर आएंगे। स्वास्थ्य विभाग और कलेक्ट्रेट पहले से चालू था। आज से पूरे प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालय चालू हो गए हैं, लेकिन आप देख रहे हैं जिस हिसाब से लोगों की भीड़ है, कर्मचारी अपने को जान में जोखिम में डाल करके काम करने के लिए मजबूर है और लगातार जो पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं उससे लोग घबराए हुए हैं। लेकिन फिर भी जब स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अपने जान को जोखिम में डाल करके जनता की, देश की सेवा कर सकते हैं तो हम लोग भी कर रहे हैं। कार्यालयों में सैनिटाइज किया जा रहा है। एक रोस्टर बना करके 30% 40% कर्मचारियों को, जो वृद्ध है, बीमार है, नहीं आ सकता, उससे छुट्टी लेकर के हम लोग पूरी व्यवस्था पूरे विभाग में कर रहे हैं। सभी विभागों से, पूरे जिले से हम लोग पास फोन आ रहा है कि थोड़ी परेशानी है, चूंकि आज पहले दिन है। ऑफिसों का सफाई करना, कचरा है उसको हटाना, ये सब करने के बाद लेकिन पूरे प्रदेश में कार्यालय चालू हो गए हैं और जनता की सेवा की जा रही है। बड़ा हम लोगों को तकलीफ परेशानी है, बीपी शुगर है और एज भी हम लोग को सीनियर सिटीजन हो गए, आने जाने में परेशानी है, आने जाने के साधन नहीं, ऑटो वगैरह नहीं मिल रहा है, तो हाँ जी, छूट मिलनी चाहिए। 43 दिनों के बाद सरकारी दफ्तरों और मंत्रालयों में कामकाज सोमवार से शुरू हो चुका है। मंत्रालय के डी गेट में सोमवार को रूटीन जांच के बाद सरकारी कामकाज शुरू हो गया। कोविड-19 के संक्रमण फैलाव को रोकने के लिए राज्य सरकार ने विशेष ध्यान रखा है, जिसके तहत 30% कर्मचारी ही मंत्रालय में काम करेंगे, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारी काम पर रहे। सोमवार की बात कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। महासमुंद में भी लॉकडाउन के बाद कार्यालय दफ्तर खुलने के पहले दिन शासकीय कार्यालयों में लोगों का तांता लग गया। चूंकि कलेक्ट्रेट परिसर में ही तहसील, एसडीएम और रजिस्ट्री ऑफिस है, इसलिए यहां लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए खास व्यवस्था की गई। देखिए, खबर यह है कि कवर्धा के मजदूर तेलंगाना राज्य में फंसे हुए हैं और उन्होंने वीडियो के जरिए सरकार से मदद की गुहार लगाई है। उनकी संख्या 12 से 15 के बीच बताई जा रही है, जिनमें बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल हैं। लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू होने से मजदूरों की उम्मीदें टूट गई हैं। वे अपने घर लौटना चाहते हैं और छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया भूपेश बघेल से मदद मांग रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को निवेदन है कि हम लोग इधर तेलंगाना राज्य में फंसे हैं, उसके लिए कृपया ध्यान दीजिए कि छोटा छोटा बच्चा लेकर हम लोग 12-13 आदमी फंसे हैं। कृपया हमारा भूपेश बघेल जी हमारा ध्यान दीजिए कि 1 महीना से ज़्यादा हो गए हम लोग इधर फंसे हुए, कोई ध्यान नहीं दे रहे हमारे इधर के प्रधानमंत्री, और हमारा ले जाने के लिए व्यवस्था करें जी। कांकेर जिले के 80 से ज्यादा युवक और युवतियां आंध्र प्रदेश में फंसे हैं। सभी टेक्सटाइल मिल में काम करते हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण काम बंद होने से सभी वहां फंसे हुए हैं। अब सभी ने राज्य सरकार से घर वापसी के लिए गुहार लगाई है। केंद्र सरकार की सहमति मिलने के बाद पूरे प्रदेश में शराब की दुकानें खुल चुकी हैं। शराब की दुकानों में उमड़ी भीड़ ने शराब जिस तरह से लोग खरीद रहे थे, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल भी उड़ाया गया, जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता नजर आया। इस बीच जशपुर के युवा कवि दीपक भारद्वाज ने शराब प्रेमियों से कविता के माध्यम से गुहार लगाई। की भीड़ नहीं, यह मदिरालय की भीड़ नहीं, देश में लगी हुई एक आग है। यह मदिरालय की भीड़ नहीं, देश में लगी हुई एक आग है। हम सब जिसमें जल जाएंगे और हो जाएंगे राख है। यह मदिरालय की भीड़ नहीं, देश में लगी हुई एक आग है। हम सब जिसमें जल जाएंगे और हो जाएंगे राख है। न मास्क लगा है चेहरे पे, न आपसी दूरी का आभास है। न मास्क लगा है चेहरे पे, न आपसी दूरी का आभास है। बस थोड़ा सा सोमरस चढ़ा, खुद को समझ बैठे यमराज हैं। महासमुंद ग्रीन जोन में है, लेकिन जिले में 17 मई तक लॉकडाउन पूरी तरह लागू रहेगा। इस संबंध में कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की और बताया कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से ही व्यापारिक प्रतिष्ठानों को छूट मिलेगी।
को तो पूरा जनता कर्फ्यू रहेगा, मान के चलो पूरा लॉकडाउन रहेगा, कोई भी दुकान खुली नहीं रहेगी। इवन पेट्रोल पंप का भी बंद करने का चल रहा है। और बाकी सभी दुकानों को डिवाइड करके कि जैसे सोमवार को सराफा मार्केट और बर्तन दुकान, कपड़ा दुकान ये खुलेगी, और मंगलवार को ऐसा अलग अलग 6 दिन का अलग अलग वो कर दिए हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा ज़िला ग्रीन जोन में होने के कारण भारत सरकार द्वारा कुछ छूट हमें दी गई थी, उसी के अनुक्रम में आज हमने बैठक ली है और हमने करीब करीब सभी गतिविधियों को अनुमति दे दी है। और सभी गतिविधियां सप्ताह में सिर्फ 2 दिन ही चलेंगी, बाकी दिन वो बंद रहेंगी। तो उसका रोस्टर हमने तैयार कर लिया है। उनके समक्ष में बैठ करके जो निर्णय हुआ उसको हम आज आदेश जारी करके उसको हम लागू करने जाएंगे। कोरबा चांपा मार्ग पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बालौद से सीमेंट लेकर अंबिकापुर जा रहा एक ट्रक आग की चपेट में आकर पूरी तरह से खाक हो गया। पुलिस ने बताया कि बारपाली के पास ट्रक को खड़ा कर हेल्पर और ड्राइवर खाना पका रहे थे। इस बीच ट्रक में अचानक आग लग गई। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि खाना पकाते समय आग स्टोव से लगी, लेकिन पुलिस ने इसे इनकार कर दिया। घटना के बाद से ड्राइवर और हेल्पर फरार हैं। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के बाद ही आग लगने की वजह का पता चलेगा। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ट्रक में आग लगी हुई थी और कितनी भीषण ये आग थी। आप देख पा रहे हैं ट्रक पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी। हालांकि जो ड्राइवर और हेल्पर हैं वो फरार हैं। और आग कैसे लगी फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। लोरमी की अचानक मार में आदिवासियों के हमले में रेंजर, डिप्टी रेंजर और बीट गार्ड घायल हो गए, जिन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। दरअसल अचानक मार टाइगर रिजर्व में बाघों की गणना के लिए लगाए गए कैमरे चोरी हो गए थे, जिसके आरोप में 3 ग्रामीणों को वन विभाग ने गिरफ्तार किया था। आदिवासी इन आरोपियों को छुड़ाने के लिए गए और वन अधिकारियों पर हमला बोल दिया। मतलब बहुत चोट आई है और पूरे शरीर में है, और पूरे शरीर में तीर से पूरा जैसे छील दिए हैं। ठीक है, आपका नाम? हमला किया गया था पूरे टीम, मतलब रेंजर साहब हमारे। नाम बताइए ना। खबर कांकेर से, जहां पर 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म की वारदात सामने आई। 15 साल के किशोर ने इस वारदात को अंजाम दिया। कुरकुरे, चॉकलेट का लालच देकर दुष्कर्म किया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी किया। कोतवाली थाना क्षेत्र टिकरापारा का यह मामला आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कांकेर से, जहां पर 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म की वारदात सामने आई है, जहां पर आरोप जो है वो 15 साल के किशोर पर ही लगा है। कुरकुरे, चॉकलेट का लालच देकर दुष्कर्म की वारदात की गई। हालांकि शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया और आरोपी को भी धार दबोचा। छत्तीसगढ़ सरकार को यूं ही किसान, गरीब और मजदूर वर्गों के शुभचिंतक नहीं कहा जाता। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जरूरतमंदों का ख्याल तो रख ही रहे हैं, साथ ही साथ दुख की घड़ी में उनकी सरकार हर संभव मदद भी करती है। यही वजह है कि प्रदेश के दूसरे राज्यों में फंसे हजारों मजदूरों को लाने और यहां फंसे मजदूरों को भेजा जाने लगा है। वैश्विक महामारी कोरोना से जंग में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मजदूरों के साथ हैं। प्रदेश सरकार को श्रमवीरों की चिंता है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में फंसे अन्य राज्यों के मजदूरों को उनके राज्य भेजा जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के मजदूर जो दूसरे राज्यों में फंसे हैं, उन्हें लाने और उनके स्वास्थ्य परीक्षण की भी पूरी तैयारी की गई है। छत्तीसगढ़ के भाई बहनों को जय जोहार, नमस्कार। मैंने सभी कलेक्टर को निर्देशित किया है कि अपने जिले के जितने भी पंचायत हैं, उसके पंचायत के जो सरपंच हैं, सचिव हैं या ग्राम के पटेल हैं, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं,
उनको जरूर ये निर्देशित कर दें कि वे जितने भी बाहर से लोग आए हैं उनके लिए रजिस्टर मेंटेन करें। जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनका नाम दर्ज कराएं। कितने मजदूरों को मिलेगा लाभ? कौन कौन से जिले के हैं मजदूर? छत्तीसगढ़ सरकार की पहल के बाद 1,08,315 मजदूरों की घर वापसी होगी। 21 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से राज्य सरकार ने किया है समन्वय स्थापित। जांजगीर, बलौदाबाजार, राजनांदगांव, मुंगेली, कबीरधाम, बिलासपुर, बेमेतरा, कोंडागांव, जशपुर, सूरजपुर, कोरबा सहित 27 जिले के मजदूरों की होगी वापसी। संकट काल के समय में श्रमिकों के लिए जारी किया गया है हेल्पलाइन नंबर। सीएम भूपेश बघेल ने राज्य के सभी कलेक्टरों को दिए निर्देश। घर वापसी के समय चेक पोस्ट पर होगी श्रमिकों और लोगों की स्क्रीनिंग। कर्मवीरों से सेहत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने की है क्वारंटीन की व्यवस्था। जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं उसे 14 दिन का क्वारंटाइन में रखने की व्यवस्था करें ताकि जो कोरोना वायरस है इसे लड़ाई लड़ सकें और उसे बचाव किया जा सके। प्रदेश के 28 जिलों में श्रमिकों के पंजीयन, स्क्रीनिंग, क्वारंटीन की होगी समुचित व्यवस्था। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने हर तरह के प्रयास किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस तरह से मजदूरों की चिंता कर उनकी घर वापसी और यहीं फंसे लोगों और मजदूरों को उनके राज्य भेजने की दिशा में काम कर रहे हैं, वो तारीफ काबिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।